केटी प्रीति जी को सबको साफ साफ बताना चाहता है कि कैसे उसकी बीवी के लिए जो प्रीति जी के दिल और दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई है वो एकदम सरासर गलत है। और इसी बात के लिए केटी जैसे ही मौका देखता है प्रीति के नज़दीक पहुंच जाने की कोशिश करता है और उसे वो सब कुछ सच बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करता है। केटी की यही एफर्ट चीज़ बनने वाली है प्रीति पार्टनर के लिए बेहद मुश्किलों भरी, क्योंकि यहाँ पर उठाए जाएंगे केटी और प्रीति के प्योर रिश्ते पर सवाल, और सवाल करने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रीति की अपनी बहू रति ही होगी। दरअसल अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे शादी का माहौल होगा। हल्दी के बाद मौका होगा संगीत का, जहां पर जमकर ठुमके लगाए जा रहे होंगे और सबके साथ महफिल में प्रीति जी भी जमकर खुशी से डांस करेंगी। जैसे ही डांस का प्रोग्राम चलता है यहाँ पर लाइट चली जाती है। अब अरेंजमेंट है प्रीति और केटी के। इस शादी के वेडिंग प्लानर हैं केटी और प्रीति। ऐसे में कोई भी कमी होती है तो प्रीति को ही चेक करना है, इसीलिए मैडम प्रीति अपने मोबाइल के फ़ोन की टॉर्च चला करके चेक करने जाती हैं और वहां पर टकरा जाते हैं केटी सा। और केटी चुपचाप प्रीति को हाथ पकड़ के कोने में ले जाता है और अंधेरे में उसके हाथ में कुछ खाने का सामान होता है, जिसे दिखा करके वो प्रीति के नज़दीक जाता है और कहता है, ये देखिए प्रीति जी, आप चुपचाप खा लीजिए, आपको ये बहुत पसंद है ना, मुझे पता है। जैसे ही प्रीति अपनी फेवरेट डिश देखती है केटी के हाथ में, उससे रहा नहीं जाता और वो थोड़ा सा खाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही प्रीति वापस आती है अपने साथ साथ लाइट भी ले आती है और प्रीति को वापस आता देख रति सीधा प्रीति पर फोकस करती है और सबके सामने जोर से पूछती है, अरे सासू माँ, आपकी नथ कहाँ गई? आपने तो नथ पहनी थी ना मम्मी जी। जैसे ही रति की बात सुनकर प्रीति अपनी नथ की ओर देखती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बुआ सास प्रीति की तरफ देखने के बाद डायरेक्ट केटी को देखती हैं और उनके कॉलर में प्रीति की नथ फंसी होती है। अब बुआ सा ने तो ये सारी चीज़ देख ली है, भले ही वो खुले विचारों की हैं, लेकिन अपनी बहू का किसी और के इतना नज़दीक जाना क्या बुआ सास को गवारा हो पाएगा? क्या बुआ सास एक नथ के चल के अपनी बहू के ऊपर से अपना भरोसा तोड़ लेंगे? ये सब कुछ देखना होगा, काफी दिलचस्प।